नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। दलित होना कितना जो है वो कष्टदायक है, इस बात को वही समझ सकता है जो व्यक्ति जो है वो जातीय उत्पीड़न को झेला हो। जो व्यक्ति खास तौर से दलित पिछड़े समाज से आता हो, वह व्यक्ति जो है वर्ण व्यवस्था, जो भारत में वर्ण व्यवस्था है उसका शिकार हुआ हो, वह उसका दर्द जो है वही समझ सकता है। अ, अभी गुजरात में जो एक मामला सामने आया है उसमें एक दलित व्यक्ति अपनी मजदूरी मांगने के लिए मालिक के पास जाता है, कारखाने के मालकिन के पास जाता है, और कारखाने के जो मालकिन है वो अपने कर्मचारियों के साथ उसकी पिटाई करती है, और पिटाई ही नहीं, उसको जो है वो सैंडल चटा कर जो है उसका अपमान करती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में दलित होना, पिछड़ा होना कितना खतरनाक है, और कितनी खतरनाक बात है कि इस जातीय उत्पीड़न को झेलना। देश में कोई दिन बाकी नहीं रहता है जिस दिन जो है वो दलित उत्पीड़न का मामला सामने ना आया हो। कोई ऐसी घटना नहीं है जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, इस देश के आदिवासियों के साथ ना हो। देश में सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहे हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हैं, और यह जो है ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हो कि हमने जो है बहुत सारा काम किया है, और सामाजिक बराबरी को जो है हमने बड़े पैमाने पे इसमें सुधार किया है, लेकिन ऐसी कोई भी बातें जो है देखने को नहीं मिलती है। आए दिन लगातार दलित पिछड़ों पे अत्याचार बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, और खास तौर से गुजरात में जो देश का तीसरा सबसे अमीर राज्य है, वहाँ तो दलित पिछड़ों का जो हाल है वो बद से बदतर है। यह जो मामला सामने आया है उसमें जो है एक दलित समाज का व्यक्ति जो है अपनी बकाया राशि जो है कंपनी के मालकिन के पास जाता है और मांगता है कि मेरी बकाया राशि मुझे दे दी जाए, लेकिन उसके एवज में उसको अपमानित करके, हाँ, सैंडल चटाकर जो है उस दलित व्यक्ति को अपमानित किया गया। और इसे आप समझ सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो कहाँ तक व्याप्त है, और किन किन लोगों में जो है वो जाति व्यवस्था आज भी उनके दिमाग में घर कर गया है। जाति व्यवस्था से उबरने के लिए इस देश के सवर्ण पुरुष और जो है वो अब तो महिलाओं के अंदर भी जो है इतनी घोर जाति व्यवस्था है कि आपको अंदाजा नहीं होगा। इस घटना का अंजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है पूरे देश को यह बताकर केंद्र की सत्ता में आए थे कि हम पूरे देश में गुजरात मॉडल को लागू करेंगे। क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल है, जहां दलितों के साथ इस कदर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं कि वो जीने के लिए तरस रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। जहाँ कोई दलित व्यक्ति जो है अगर कहीं मजदूरी करता है तो उसके मजदूरी के एवज में उसको जो है अपमान सहना पड़ता है, जिल्लत सहना पड़ता है, और दुनिया भर में जो है उसको जो है वो उसकी घटनाओं को लेकर जो है शर्मसार होना पड़ रहा है। दुनिया भर में आज ये जिस तरह से एक दलित व्यक्ति के साथ इस तरह अन्याय अत्याचार हुआ, उसकी खबरें पूरे दुनिया में वायरल हो रही हैं, और सोशल मीडिया पर बड़े तेजी के साथ जो है ये खबरें वायरल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो दलित समाज के ऊपर इस कदर जो है ये सवर्णवादी मानसिकता लोगों के अंदर भरी पड़ी है, जिससे दलितों का दिन प्रतिदिन जो है वो दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। आखिर ये अन्याय अत्याचार कब रुकेंगे, कब जो है ये प्रधानमंत्री जी इस पे जो है संज्ञान लेंगे, और भरपूर संज्ञान, क्योंकि ये इस तरीके जो घटनाएं हो रही हैं वो पूरे देश में लगातार हो रही हैं। देश में लगातार आखिर दलित समुदाय के ऊपर ही अत्याचार क्यों हो रहे हैं, क्यों जो है सवर्ण व्यक्ति के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं जिस तरह से जो है दलित समुदाय के ऊपर हो रहे हैं। दलित समुदाय जो है
आखिर कब तक इस तरह के अपमान को सहता रहेगा और उनके आने वाली पीढ़ियां क्या जो है विरासत में उनको क्या विरासत में मिलने वाली है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को जो है पूरे देश के लोगों को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो है भारत संविधान के माध्यम से चलता है। संविधान सबको बराबरी का हक अधिकार देता है। वहीं जो है सवर्ण मानसिकता के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग जो है इस कदर दलित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं कि वो जो है उनका जीना हराम हो रहा है। वो जो है कहीं रोजी रोटी करने जाते हैं तो उनको जो है अपमान सहना पड़ता है, और इस तरह के का जो है घटनाएं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती हैं, घटने का नाम नहीं लेती हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात की ये जो घटना है, इस घटना को अंजाम देने वाली एक विभूति पटेल नाम की महिला है। उस महिला से कम ये अपेक्षा नहीं की जा रही थी कि उस भारत की कोई भी महिला जो है इस तरह जातिवादी मानसिकता उसके अंदर होगी और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर एक दलित व्यक्ति को जो है सैंडल चटाकर उसका अपमान करेंगे। जो ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथ है उसमें जो है महिलाओं की क्या इज्जत है, क्या जो है विभूति पटेल को जो है नहीं पता है, क्या विभूति पटेल ने जो है इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। तो ऐसा लगता है कि उसने जो है ऐसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि अगर वो इस धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती तो उसको अपनी औकात पता होती, और उसकी जो वर्तमान में औकात है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है, जिसे जो है उसका वो दुरुपयोग कर रही है। खासतौर से महिलाओं से जो है, भारत की महिलाओं से और जो है विभूति पटेल से ये अपेक्षा नहीं थी कि जो है वो इस तरह की गंदी मानसिकता उसके दिमाग में रहेगी, और वो गंदी मानसिकता को लेकर एक दलित समुदाय के व्यक्ति जो अपनी मजदूरी मांग रहा था, उससे फोकट नहीं मांग रहा था, उससे खैरात नहीं मांग रहा था, वो अपनी मजदूरी का हिस्सा मांग रहा था कि मेरी मजदूरी का मुझे जो है दिया जाए, लेकिन उसके एवज में उसने जो है उस दलित व्यक्ति को जो है अपमानित किया और अपना हाँ, विभूति और उनके कर्मचारियों के द्वारा जिस तरह से एक दलित के ऊपर अत्याचार किया गया, क्या विभूति किसी सवर्ण व्यक्ति के साथ ऐसी दुराचार करने की दुस्साहस कर सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मजबूत को कोई आंख तक दिखा नहीं सकता है। मजबूत व्यक्ति को जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्न होता है, उसको कोई आंख नहीं दिखा सकता है। और दलित पिछड़े वर्ग के लोग जो है इन्हीं चीज़ों से लाचार है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, सामाजिक रूप से जो है इनके अंदर अभी भी जो है वो उस तरीके की भाईचारा निर्माण नहीं हुई है कि वो एक साथ आके जो है लड़ाई लड़ने के काबिल हो। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। जो व्यक्ति समाज में कमजोर होता है उसको जो है दुनिया सताती है, जो समृद्ध होता है उसके तरफ कोई आंख भी नहीं उठा के देख सकता है। तो इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और तमाम वो कमजोर लोगों को अपनी जो नज़रिया है उसको बदलना चाहिए और बाजार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज के लोग व्यापार में कम हैं। अगर बहुजन समाज के लोग व्यापार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के मामले में जो है कमी आएगी, क्योंकि जब आदमी आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो उसके ऊपर तमाम अन्याय और अत्याचार होते हैं। तो बहुजन समाज के लोग, खासतौर से पिछड़े दलितों को जो है, अपने बच्चों को जो लोग मजदूरी करते हैं उनको जो है अपनी मानसिकता में सुधार लानी होगी। अगर वो अपनी मानसिकता में सुधार लाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी। वो व्यापार में जो है अपनी एक पैठ बनाएंगे, अपनी एक जगह बनाएंगे। व्यापार, दलित पिछड़ों को व्यापार में जरूर आगे आना चाहिए, क्योंकि जो भारत में जो बहुजन समाज है वो जिसकी संख्या 85% है, ये मात्र उपभोक्ता बन के रह गए हैं। इनकी जो है बाजार में भागीदारी अभी भी सुनिश्चित नहीं है। 21वीं सदी में
इंटरनेट ने जो है दुनिया भर के हर मनुष्यों के जीवन में जो है वो बदलाव कर दिया है। इंटरनेट के माध्यम से अब दुनिया भर में जो है लोग व्यापार कर रहे हैं, तो देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको भी इस डर से जो है आगे आना होगा। और इंटरनेट के माध्यम से मान लीजिए आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, वो देश में जो है जातिवाद की वजह से आपका कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो आप इंटरनेट का सहारा लेके देश दुनिया में जो है अपने सामान को बेच सकते हैं। दुनिया भर में जो है इंटरनेट के माध्यम से आज जो व्यापार है वो बड़े पैमाने पे हो रहा है, और दुनिया भर में जो है आप कहीं भी किसी भी देश में जो है व्यापार कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के निर्माता हैं, तो बहुजन समाज के लोगों को जो है समय के बदलते परिवेश में जो है अपने आप को भी बदलना होगा, और ये मानसिकता छोड़ देनी होगी कि हम जो है मजदूर बनकर ही मरेंगे। और अपने आने वाले पीढ़ी को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। खास तौर से दलित पिछड़ों को जो है वो अपने बच्चों को जो है जीवन के सारे क्षेत्र में जो है आगे लाना होगा, और तब जाके जो है इनके समस्याओं का समाधान होगा। इनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो रुकेगा, क्योंकि जब देश का बहुजन समाज आर्थिक रूप से समृद्ध रहेगा, तो वहाँ जो है तमाम अत्याचार की घटनाएं जो है उनके ऊपर कम होगी। अगर ये मजदूर बने रहेंगे तो इनके ऊपर अन्याय और अत्याचार दिन और प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को हर आदमी सताना चाहता है, और मजबूत से जो है कोई लड़ना नहीं चाहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपनी राय देने के लिए इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।